हेलो गाइस, माई सेल्फ आर्यन कश्यप। और हम सभी अभी जिस इस यूट्यूब चैनल पे हैं वो आप सभी का बहुत ही प्यारा और एक थैंकफुल आप लोग को इसलिए भी कि आप लोगों ने इसे बहुत सपोर्ट किया है। नाम बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आप जिस चैनल पे हो किसका चैनल है और चैनल का कितना योगदान आपकी जिंदगी में आने वाला है और हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली तो आपको हर चीज का मैथ पढ़ाऊंगा, बस आज थोड़ा मोड़ा मैं बात करूंगा आपके जनरल कंपटीशन की मैथ के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जितना ज्यादा अगर हम लोग कंटेंट पे फोकस करेंगे, बाकी बकवास बातें ना करके, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। समझ में आ रही है बात? देखिए, जब भी हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे पास मैथ में मेनली तीन चीजें हैं। मेनली मैथ में तीन चीजें याद रखिएगा। देखिए, हम लोग क्लास बचपन में नर्सरी से लेकर 10th तक की जो भी मैथ पढ़े हैं, सिंपली उसी का उपयोग यहाँ पे है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्त। बट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, टाइम टेकिंग है। हम लोग क्लास 6 में टाइम एंड वर्क एक चैप्टर बनाते थे, तो एक क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 3 से 4 मिनट ले लेते थे। लेकिन अगर जनरल कंपटीशन में या सिंपली कंपटीशन में जो जॉब देने वाले एग्जाम है, अगर उनमें अगर हम टाइम एंड वर्क 3 से 4 मिनट में बनाए तो पता चला कि हमारा जॉब हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, सब कुछ खत्म। तो वो काम हमें नहीं करना है, हमें करना है फिक्स काम। देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस में आइएगा, याद रखिएगा, तो हमारे पास मैथ में तीन चीजें हैं। एक चीज है अर्थमेटिक्स, ठीक है। और मैं एक्चुअली मैथ का टीचर हूं तो ज्यादा थोड़ा सा वर्ड पे मत पकड़िएगा कि सर स्पेलिंग गलत लिख दिया, क्या कुछ गलत लिख दिया। ठीक है, दूसरी चीज है एडवांस मैथ। दूसरी चीज है एडवांस मैथ। और तीसरी चीज है डीआई, जिसको हम लोग कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, या इसी के साथ एक वर्ड और जुड़ता है डीएस, जिसको डाटा सफिशिएंसी कहते हैं। और इसी के साथ एक और चीज है जिसको बोलते हैं डीए, डाटा एनालिसिस। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब बात आती है कि सर अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, अर्थमेटिक्स में मेनली हमारे पास जो चीजें पढ़नी है वो पढ़नी है आपके लिए। सबसे पहले, सबसे जिसको बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक्स कहा जाता है, वो है परसेंटेज। वो है परसेंटेज। अब देखिए, आप परसेंटेज बचपन से कुछ ना कुछ पढ़ते आए होंगे, आप बचपन में सीखे होंगे 80 का 10% निकालिए, 50 का 20% निकालिए। आपका बचपन में पूरा डिपेंडेंट गार्जियन इसी बात पे फोकस रहते थे कि कितना परसेंट नंबर आया आपको आपके एग्जाम में। तो आप इन सब बातों में गौर किए होंगे कि टोटल नंबर पे परसेंटेज निकाला जाता था। तो मैं आपको ज्यादा भी पूरे सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर आपको हर चैप्टर के बारे में बात करता हूँ। तो पहले देखिए अर्थमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो अर्थमेटिक में पढ़ना है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI। उसके बाद आइएगा तो आप आगे बढ़े तो ये जो चार चैप्टर आप देख रहे हैं वो एक यूनिट का चैप्टर है, वो एक यूनिट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेज, ये तीन चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद आएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, और फिर उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास एवरेज। और फिर थोड़ा सा एक दो छोटे छोटे चैप्टर वो अर्थमेटिक में मेनली इंक्लूड रहेंगे। समझ में आया बात? तो पहले क्या होता था एसएससी सीजीएल की एग्जाम में, हम 2017 के पहले की बात करें या 2016 के पहले की बात करें, उस समय एग्जाम में अर्थमेटिक्स का ज्यादा योगदान था एडवांस मैथ के मुकाबले। बट अब का एग्जाम का आप पैटर्न मिलाओगे तो अर्थमेटिक और एडवांस लगभग बराबर है। और जिस बराबर के कारण हमें दोनों पे एकदम बराबर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर आपने तो अर्थमेटिक्स में ये चैप्टर बता दिया कि ये चैप्टर पढ़ना है, अब बात है कि सर एडवांस मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो भाई एडवांस मैथ में आपको क्लास 10th में जब आप आए होंगे तो एक चैप्टर मिला होगा ट्रिगो, जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में। तो हमारे एडवांस मैथ में पहला चैप्टर जो है वो ट्रिगो है, त्रिकोणमिति। फिर दूसरा चैप्टर अलजेब्रा,
और यहाँ पे अलजेब्रा का मतलब ये नहीं समझ लेना जो क्लास 11th का अलजेब्रा है, क्लास 11th के अलजेब्रा में आप गौर किए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, एपीजीपी एचपी है और सो ऑन, बहुत से मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है 12 में आके, तो वो अलजेब्रा नहीं। यहाँ पे अलजेब्रा है सिंपल बेसिक इक्वेशन सब, जैसे x प्लस 1/x का काम है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा चीजें याद रखिएगा, अभी हम अलजेब्रा की चर्चा कर ही रहे हैं तो सुन लीजिए। जैसे अगर x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² भी 2 होगा, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 भी 2 होगा, x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 भी 2 होगा, x के पावर 9 प्लस 1/x के पावर 9 भी 2 होगा। अब तुम लोग तो ठहरा विद्वान, तुम लोग क्या सोचेगा सर हर जगह बराबर ही रहेगा क्या? अरे गधो जरूरी नहीं है, x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 7 ये भी 2 होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक सिंपल सा फॉर्मेट जान लीजिए, यदि इफ x प्लस 1/x बराबर 2 देन x के पावर n प्लस 1/x के पावर n हमेशा 2 होता है, ठीक है। ये माने इसी टाइप की आपको, इसी में हमको 13-14 फॉर्मूले अलग अलग तरीके से डिराइव होंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 की खेल है, कभी आपको x² प्लस 1/x² दिया होगा उसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे जो अलजेब्रा है इस टाइप का। फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो ईपी पढ़ना है, यहाँ पे एचपी पढ़ना है, जीपी हल्का हल्का एकदम मतलब बारीक थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ को ना टच करके निकलते चलना। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में रिसर्चर बनते हुए पूरा किताब लिख देना, उतना नहीं पढ़ना, याद रखिएगा बात को। तो आपने देखा कि ट्रिगो पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, अलजेब्रा में ये सब चीजें पढ़नी है। फिर आप आगे आओगे तो बचपन से बहुत बच्चे सब ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से भागते हैं, तो यहाँ पे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग आप मेंस में आओगे तो कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज्यादा मिल सकते हैं कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की चर्चा होगी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा मोड़ा लोग जो बैंकिंग वाले लोग होते हैं उनके लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आता है, वो भी एडवांस मैथ का ही चैप्टर है, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें एडवांस मैथ में पढ़ना है, तो ये सब चीजें हमें एडवांस मैथ में पढ़नी है। फिर आगे बात आती है DI DS DA, ये क्या है सर? तो DI DS DA टोटल का टोटल अर्थमेटिक्स का परसेंटेज है, बाकी आपका कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, प्योर का प्योर क्या है, ये कैलकुलेशन है। तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो आपको टोटल एक सिलेबस का एक हम आपको आइडिया दे दिए कि क्या क्या पढ़ना है। इस पूरे टर्म एंड लॉजी में अगर आप पहली बार भी तैयारी करने के लिए आओगे हमारे चैनल पे तो आप ये देखोगे कि हमने आपको सारी चीजें पहले से जानती हैं इसके बारे में कुछ कुछ। ऐसा नहीं है कि आप ट्रिगो का पहली बार नाम सुनोगे, ऐसा नहीं है कि आप ज्योमेट्री का पहली बार नाम सुनोगे, ऐसा नहीं है कि टाइम एंड वर्क का नाम आप पहली बार सुने होंगे। आप ये सब चीजें क्लास 10 तक कुछ ना कुछ पढ़े हुए होंगे, बट आप ध्यान में नहीं रख पाए। क्यों भाई? क्योंकि आपको उस समय लगता था ये जरूरत की चीजें नहीं है, बट अब आप इस फील्ड में आ चुके हो तो यही सब आपको जॉब दिलाएगा। और एक सरकारी नौकरी का कीमत तुम तो बढ़िया से समझते हो, जैसे जॉब होगा वैसे मतलब है 25 लाख रुपया घर में लोग लेके तैयार रहेगा, ठीक है। ये सब बातें हम इसके पहले इन सब चीजों की शुरुआत करने से पहले पूरा सिलेबस पढ़ने के पहले दोस्त हम लोग को पढ़ना होगा एक छोटा सा चैप्टर, और बड़ी प्यारा सा चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन और प्लस नंबर सिस्टम। अब बोलोगे सर ये किस लिए? तो भैया यहाँ पे आपको एक ही चीज का खेल है, टाइमिंग का। जो क्वेश्चन आप 10th के पहले 3 से 4 मिनट में बनाते थे, यहाँ पे सीधा घट के ना 30 सेकंड से 35 सेकंड आ जाता है। अब सोच लो कि तुम किस लेवल में आपको लेके आना है टाइमिंग। तो जब तक आपका कैलकुलेशन का स्पीड तेज नहीं होगा
तब तक आपसे कुछ नहीं होगा दोस्त। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर नंबर सिस्टम में आपको पूरा का पूरा आपको नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है, सिर्फ नंबर्स के बारे में। दूसरा आपको पढ़ना है इसमें रिमाइंडर्स निकालना, ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना। तो बहुत सारे हमारे छोटे छोटे किताब में बहुत जगह गलत चीज, मतलब गलत गलत कॉन्सेप्ट दे दिया गया, तो वो सब चीजें हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, हमारी सारी फैकल्टी इस पे वर्क करेगी। अब इसके बाद एक चर्चा करते हैं, आइए कुछ आए हैं तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में सीख लेते हैं और देख लेते हैं कितना कैलकुलेशन हम लोग फास्ट कर सकते हैं। एक हम यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं, जैसे अगर हम लिखें 72 गुना 99, तो अधिकतर बच्चे पता है क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो एकदम इस फील्ड से अननोन है वो क्या करेंगे, वो करेंगे 72 इंटू 99। 9 दूना 18 का 8, हाथ में 1, 7 9 63 1 64, फिर 9 दूना 18 का 1, 7 9 63 1 64, फिर 8 का 8, 8 4 12 का 2, 6 4 10 1 11 6 1 7 7128। ये वो लोग काम करेंगे जो आज तक कंपटीशन फील्ड को देखे ही नहीं। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक अप्रोच है, लेकिन ऐसे करने में आपका भाई पेज भी कम मिलता है। बहुत कंजूस है टीसीएस वाला सब एग्जाम लेते समय, इस चीज को ध्यान रखना है, इतना पेज भी नहीं लगना चाहिए। तब कुछ लोग दिमाग क्या लगाते हैं कि 99 को क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं भाई 72 इंटू 99 को 100 माइनस 1 होता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर 72 गुना 100 करेंगे तो डबल जीरो आएगा और माइनस 72 करेंगे। जब आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, हो गया ना, ये 1 और ये 7128, ये भी एक प्रोसेस है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आइएगा, जैसे मान लीजिए एक दूसरा नंबर लेते हैं 67 इंटू 99, तो आप देखोगे 67 पे डबल जीरो और 67 घटा दिए, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, ये हुआ 6 और ये हुआ 6, 66 33। ये एक चीज है भाई, ऐसे भी आ सकता है। अब देखिए, लेकिन आज जो हम चीजें सिखा रहे हैं इस तरीके से काम नहीं करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट पे आएंगे। देखिए भाई, हमको जैसे 51 गुना 99 करना है, कितना करना है, 51 से हम जाएंगे 100, 51 से हम कहा जाएंगे 100, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो अंतर है 49, तो यहाँ लिख देंगे 49 और 51 में ये एक घटा देंगे, ये हो गया 50, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम टेक्निकली लिखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हम यहाँ पे लिखे 52 गुना 49, ठीक है भाई, क्या करना है 100 में से 52 को घटा दोगे, 100 में से 52 को घटा दोगे और 52 में से 1 घटा दोगे। अब ये एक जो आया वो 100 का एक होगा, तो कितना होगा ये 48 और 52 में से 1 गया 51, 51 48, कितना आसान हो गया ना, आसान हो गया होगा। अब इसी चीज को सर आप 2 डिजिट में और कोई नंबर लिख के दे दीजिए, हम बोले सर 44 गुना 99 करना है, तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, आप 44 देखिए, दिमाग से ही देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि पेन नहीं उठाएं, तो देखिएगा ये 56 दूर है और 44 से 1 कम है 43, 43 56, ऐसी बातें होगी। फिर और देखते हैं, अगर ये 2 अंक की बात है, अगर 3 अंक में सर 127 इंटू 99 कितना होगा, तो आप जब यहाँ गौर कीजिएगा तो ये आप लिखिएगा 1270 माइनस 127, पहले वाले प्रोसेस से एक बार देखते हैं, तो 10 में से 7 गया 3 और 6 में से 2 गया 4 और फिर ये कितना बच गया भाई, 12 में से 1 जाएगा 1143 हो गया ना। अब सोचिए अब क्या कीजिएगा, अब कैसे काम करें, तो सोचना तो होगा। आप कुछ और इसमें दिमाग लगा सकते हैं, आप चाहिएगा तो इसमें और कुछ एलोबरेट कर सकते हैं। तो क्या
क्या आपका ये पूरा चीज आपको गलत है या सही है, पहले हम ये बताइए। तो देखिएगा ये चीजें एक्चुअली यहाँ पे हम 9 नहीं लिए, डबल 9 लिए हैं, तो यहाँ पे डबल 0 होगा, और जिसके कारण हमारा देखिए इक्वेशन में सारा गलती हो गया। ये 1 2 7 आएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, और 6 में से 1 गया 5, 1 2 5 7 3। ठीक है, अब इसको देखिए 127 गुना, अब हम लोग अपने मेथड से आते हैं भाई। 127 से 200 जाएंगे, तो 200 जाएंगे तो 127 से 273, और 127 का फिर 2 घटा दीजिए, 125 73, 125 73। अगर हम 133 गुना 99 करते हैं तो 133 से फिर 200 आएंगे, मतलब कितना दूर आगे भाई, तो 77 दूर, 77 दूर नहीं 67 दूर जाना होगा, तो यहाँ 67 लिखे, अब फिर 133 का फिर 2 घटा दिए, 131 67। अब इसी चीज को और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बोले 153 गुना 99 करना है, तो तुम बोलोगे सर 153 से 200 जाओ आप लोग, जैसे ही जाओगे तो कितना जाओगे, बोलोगे सर 47 जाना पड़ेगा, हम बोले 47 लिख दीजिए। 153 में ये वाला 2 घटा देना है, 153 में 2 जाएगा कितना होगा 151। फिर आगे बढ़ते, अगर हम यहाँ लिखे 222 गुना 99, तो 222 से हम जाएंगे 300, भाई कितना गए 88 गए, तो यहाँ गए 88, और फिर 222 में से ये वाला 3 को घटा दीजिए 219, मतलब आप जिधर जा रहे हैं उसका फर्स्ट पोजीशन घटाना है। अगर हम यहाँ लिखें 415 गुना 99, 415 से 500 जाएंगे, मतलब 85 चले गए, और 415 में से 5 घटा दीजिए, मतलब 410। अगर हम बोले 517 इंटू 99 जाना है, तो आप बोलोगे सर जाइए ना, क्या दिक्कत है, 600 पहुंच जाइए, और 600 पहुंचेगा तो सर ये 83 यहाँ लिख दीजिए, और 517 में से 6 घटाइए 511 लिख दीजिए। ऐसे कैलकुलेशंस बहुत, ये तो एक सिंपल सा हमने ट्रिक आपको सिखाया, इसको ट्रिक नहीं बोली, एक्चुअली इस चीज का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इस चीज का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, तो उसके बारे में ही हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आपको ऐसे ही हर टॉपिक्स में बोल लीजिए, या हर प्रॉब्लम के साथ एक नए कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे, और हमेशा कोशिश करना है कि कॉन्सेप्ट पे, ट्रिक और ब्रिक के चक्कर में नहीं रहना है। ट्रिक ब्रिक के चक्कर में रहिएगा तो हर चीज के लिए अलग ट्रिक लगाना पड़ेगा, बस हो जाएगा रिजल्ट। एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उस पर हर जगह कोशिश करना है कि वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, आज का हम लोग कहानी अध्याय यही खत्म करते हैं। अब रेगुलर मिलेंगे हम लोग किस चैनल पे, तो सक्सेस पाथ एकेडमी का ये एक बहुत ही अच्छा हम लोग का प्रयास है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें हमारे मुख्य कह सकते हैं कर्ता धर्ता प्रियांशु भाई को धन्यवाद। ठीक है, और सारे हमारे टीम मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हम चाहते हैं सबसे पहले हमारे दर्शक, उनको इस चैनल को प्रमोट करने के लिए आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, फिर कंपटीशन में, फिर डिफेंस सेक्टर में, हर जगह आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ ही गई होगी आप लोगों को, बस आपका है, अगर अच्छा लगे तो प्रमोट कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तब भी कीजिए, करना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, बस ये मान लीजिए कि ये एक गुरु दक्षिणा के तौर पे। ठीक है, कहिएगा सर पहले दिन ही आए और गुरु दक्षिणा लेना शुरू कर दिए, कोई बात नहीं दोस्त, दोस्ती यारी में सब चलता है। ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।